सनातन धर्म अर्थात शाश्वत धर्म एक ऐसा दर्शन जो न तो समय से बंधा है और न ही किसी एक विशेष युग में सीमित है। यह धर्म सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान था और अंत तक रहेगा। यह कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि जीवन की सत्य रीति है जो आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्मा के शाश्वत संबंध को उद्घाटित करता है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने योगदा सत्संग के माध्यम से विश्व को आत्मा की शुद्धता और विज्ञान की तर्कशीलता से जोड़ा, उन्होंने सनातन धर्म और विज्ञान के गूढ़ संबंध को बड़ी सरलता और गहराई से बताया है। योगानंद जी का मानना था कि धर्म और विज्ञान एक ही सत्य की दो अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। धर्म उस सत्य को अनुभव करने की विधि है और विज्ञान उस सत्य को जानने और प्रमाणित करने की विधि। वे कहते हैं कि जो विज्ञान प्रयोगशाला में परमाणु के रहस्य को खोजता है, वही साधक ध्यान और समाधि में आत्मा के रहस्य को अनुभव करता है। दोनों की यात्रा सत्य की ओर है। सनातन धर्म कभी अंधविश्वास नहीं रहा। यह सदा से एक वैज्ञानिक पद्धति रहा है, शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य की एक प्रणाली। ध्यान, प्राणायाम, योग, ये सभी सनातन धर्म के वैज्ञानिक उपकरण हैं। ये न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सिद्ध करते हैं। परमहंस योगानंद ने पश्चिमी जगत को इसी वैज्ञानिक आध्यात्मिकता से परिचित कराया। जब हम गीता, वेद, उपनिषद और योग सूत्रों का अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इनमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि अत्यंत गूढ़ वैज्ञानिक सिद्धांत भी छिपे हैं। उदाहरण के लिए, ओम, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कंपनात्मक चेतना का प्रतीक है। आज का क्वांटम भौतिकी जब यह कहती है कि सब कुछ ऊर्जा है, तो वह वही बात कह रही है जो ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व अनुभव से जानी थी। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा के अनुभव और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। उन्होंने ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह अपनाया। ध्यान केवल भक्ति नहीं, यह एक प्रैक्टिकल साइंस है, अपने भीतर की चेतना को ऊपर उठाने का उपाय। वे कहते हैं कि जैसे विज्ञान में प्रयोग करने के लिए उपकरण होते हैं, वैसे ही आत्मिक प्रयोग के लिए भी उपकरण है। प्राणायाम, मुद्रा, बंध, चक्र ध्यान आदि। जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो चेतना सूक्ष्म होती जाती है और हम शरीर और मन से परे आत्मा के स्तर तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभवजन्य विज्ञान है। सनातन धर्म में पंचकोश की संकल्पना दी गई है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक अत्यंत जटिल संयोजन है। यह वही बात है जिसे आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। परमहंस योगानंद का यह दृष्टिकोण स्पष्ट था: जो ज्ञान विज्ञान से टकराए नहीं, वही सच्चा धर्म है। और जो धर्म सत्य अनुभव पर आधारित न हो, वह केवल एक सामाजिक परंपरा है। वे कहते हैं कि धर्म तभी सच्चा है जब वह आत्मा की स्वतंत्रता, प्रेम और शांति की अनुभूति कराए, और विज्ञान तभी सच्चा है जब वह मानवता के लिए आत्मज्ञान का मार्ग खोले। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान को पूर्व की आत्मज्ञान परंपरा से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने क्रिया योग को एक विज्ञान बताया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यंत्रवत प्रणाली। क्रिया योग की वैज्ञानिकता यही है कि इसमें श्वास प्रश्वास के नियंत्रण से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे चेतना उन्नत होती है। यह न कोई चमत्कार है, न कोई धार्मिक अंधश्रद्धा। यह है अनुभव से सिद्ध आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति को समझना, धर्म का उद्देश्य है परमात्मा को अनुभव करना। और योगानंद जी कहते हैं कि जब इन दोनों का समन्वय होता है, तब जीवन संपूर्ण होता है। वे कहते हैं कि विज्ञान ने हमें बाहरी ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, लेकिन सनातन धर्म ने आंतरिक ब्रह्मांड का, और दोनों की एकता में ही मानव जीवन की पूर्णता है। उन्होंने चेताया भी कि यदि विज्ञान से केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो और आत्मा का विकास न हो, तो वह विनाश का कारण बन सकता है। और यदि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित हो जाए, वैज्ञानिक सोच से विहीन हो जाए, तो वह पाखंड बन जाता है। दोनों का संतुलन ही सच्चा मानव धर्म है।
सनातन धर्म ने हमेशा वैज्ञानिक चिंतन को स्थान दिया। ऋषियों ने तर्क, निरीक्षण और अनुभव को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आए। यह खुला दृष्टिकोण ही विज्ञान और सनातन धर्म के बीच पुल बनाता है। योगानंद जी ने जीवन भर यह सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक आत्म साक्षात्कार करने की क्षमता है। विज्ञान हमें बाहरी साधनों से सशक्त बनाता है, लेकिन आत्मज्ञान हमें भीतर से शक्ति देता है। जब दोनों का मिलन होता है तो इंसान देवत्व की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में कानून होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी कुछ शाश्वत नियम हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ये सब सनातन धर्म के मूल है और विज्ञान भी आज धीरे धीरे इनकी पुष्टि करने लगा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। ये आज ईजी मशीनों से सिद्ध है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। ये आज मेडिकल साइंस भी मानता है। जब हम ओएम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन ही ऊर्जा की भाषा है। यह सब सिद्ध करता है कि सनातन धर्म कभी भी केवल विश्वास का विषय नहीं था, बल्कि यह अनुभव पर आधारित विज्ञान रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो सत्य है वह सब जगह सत्य रहेगा, चाहे वह वेदों में लिखा हो या प्रयोगशाला में खोजा गया हो। सत्य का कोई धर्म नहीं, कोई सीमा नहीं। धर्म जब सत्य को ढकने लगे तब वह धर्म नहीं रह जाता, और विज्ञान जब अहंकार में सच्चाई से मुंह मोड़ ले तब वह भी अंधा हो जाता है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना की भूमिका ब्रह्मांड में प्राथमिक है। ये चेतना ही है जो अनुभव को जन्म देती है, और यही आत्मा का केंद्र है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम ध्यान द्वारा इस चेतना को अनुभव करते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, असली विज्ञान वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, और असली धर्म वही है जो सत्य, प्रेम और करुणा की अनुभूति कराए। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ध्यान, प्रार्थना, सेवा और आत्मनिरीक्षण ये केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि मानव चेतना को विकसित करने के वैज्ञानिक साधन हैं। आज जब विज्ञान ब्रह्मांड की विशालता को जानने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सनातन धर्म की उस चेतना की ओर मुड़ना चाहिए जो कहती है, तत्त्वम् असि, तू वही है। यह आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, यही सनातन सत्य है। यही विज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी है, एकता का बोध। अंततः योगानंद जी का संदेश यही था, विज्ञान और धर्म को एक साथ चलाओ। बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास भी करो, तभी मानव जीवन संतुलित, पूर्ण और सार्थक हो सकता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और अधिक प्रेरित करती है, ऐसे ही और गहरे विषयों पर शोध आधारित वीडियो लाने के लिए। हमारा उद्देश्य है आपको आत्मा, जीवन और ब्रह्मांड के उन रहस्यों से परिचित कराना जिन्हें हमारे ऋषियों, संतों और योगियों ने हजारों वर्षों के ध्यान और साधना से जाना है। ज्ञान की वाणी, जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। धन्यवाद।